तो गाइस हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 2 क्लोरोब्यूटेन टू 3,4 डाइमिथाइलेक्सेन। बड़ा मजा आने वाला है। देखो इस क्वेश्चन को हम बहुत ही अच्छे अप्रोच से करने वाले हैं। जब भी तो वो कन्वर्जन का क्वेश्चन दिया हो तो एक बात याद रखो, एक बात आपको ये याद रखना है कि जो दिया है और जो बनाना है उसको तुम बना लो, ठीक है। उसके पहले स्ट्रक्चर को आप ड्रा कर लें। तो 2 क्लोरोब्यूटेन यानी ब्यूटेन मतलब कितने कार्बन, 4, और सेकेंड वाले पोजीशन पे क्या लगा दो, क्लोरीन। अब यहां से तुमको देखो बनाना क्या है, 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन, यानी हेक्सेन में कितने कार्बन, 6 कार्बन, और वो भी 3,4 पे लगाना है, यानी ये तीसरा हुआ और एक चौथा यहाँ पे। यानी बेसिकली इसमें तुमको 4 कार्बन से तुम किस में जा रहे हो, टोटल 8 कार्बन में जा रहे हो, यानी कार्बन की संख्या को डबल कर रहे हो। तो कार्बन की संख्या को डबल करने का एक ही रिएक्शन है, वो तुम्हारा है वुड्स रिएक्शन, ठीक है। यानी हमको इसमें किसी न किसी तरीके से वुड्स रिएक्शन कराना पड़ेगा। अब वुड्स रिएक्शन देखो करते कैसे हैं, ये जो तुमको दिया है हेलो एल्केन, इसका रिएक्शन तुमको कराना है सोडियम विथ ड्राई ईथर। तो सोडियम ले लो और इसी का 1 मोल और ले लेते हैं ऐसे। अब यहां से बेसिकली करोगे क्या तुम, 2NaCl निकाल दोगे और ये रिएक्शन होता है ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। तो अब यहां से इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में बॉन्ड बन जाएगी और ऐसा आपको दिखेगा। तो देखो ऐसे बना, यहां पे बॉन्ड बना दो, ठीक है। अगर इसका नाम लिखोगे देखो 1 2 3 4 5 6, बस देखने में ऐसा अजीब लग रहा है लेकिन है इससे भी स्ट्रक्चर यही है। तो ए हो गया। तो जब भी आपको कार्बन की संख्या बढ़ानी हो तो आप किसके बारे में सोचेंगे, वुड्स रिएक्शन के बारे में सोचेंगे, ठीक है। अब हमको बताना है बेंजीन टू डाइफेनिल। अब देखो बेंजीन में भी क्या कर रहा है, बेंजीन से डाइफेनिल, डाइफेनिल का जो फार्मूला होता है उसमें कितने बेंजीन रिंग हो जाते हैं, 2 हो जाते हैं, ठीक है। तो यानी हमको इसमें कहीं ना कहीं क्या कराना है, वुड्स जैसा रिएक्शन कराना है इसमें भी। तो चलो इसको देख लेते हैं। तो जो हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है बेंजीन टू डाइफेनिल, यानी देखो बेंजीन अब बना लो, इसमें हमको रिंग को क्या करना है, डबल आना है। तो रिंग को डबल करना मतलब वुड्स फिटिंग रिएक्शन जैसा कुछ रिएक्शन करना है हमको, लेकिन हमको यहाँ पे बेंजीन दिया है और ये डबल तब होगा जब क्लोरोबेंजीन हो। तो पहले इस बेंजीन का नाइट्रेशन करा लो, ठीक है। जब नाइट्रेशन कराओगे HNO3 विथ H2SO4 तो यहाँ पे बनेगा नाइट्रोबेंजीन। अब नाइट्रोबेंजीन को हम कन्वर्ट कर देते हैं, देखो इसका रिडक्शन कराओ, एनिलीन बनाना चाहते हैं हम। क्योंकि एनिलीन इसलिए बना रहे हैं क्योंकि तुम पढ़े हो सैंडमेयर रिएक्शन, सैंडमेयर रिएक्शन से हम क्या बना लेते हैं, क्लोरोबेंजीन बना लेते हैं। तो सैंडमेयर रिएक्शन में आप पहले तो रिडक्शन करा लो। तो रिडक्शन कराने के लिए आपको SN प्लस HCl यूज करना होगा। तो अब ये क्या करेगा, इसको कन्वर्ट कर देगा NH2 में, ठीक है, इसका रिडक्शन करा देगा। अब यहां से इसका सैंडमेयर रिएक्शन करा दो, NaNO2 प्लस HCl। तो अब यहाँ पे बनेगा बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट N2 प्लस Cl माइनस। पढ़ चुके हो सैंडमेयर रिएक्शन, ठीक है। अब यहाँ से अगर इसका रिएक्शन तुम कराते हो Cu2Cl2 के साथ तो बन जाएगा क्लोरो बेंजीन, ठीक है, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। अब इस क्लोरोबेंजीन को अगर आप तुम किसके साथ ट्रीट कर देते हो, देखो 2 मोल सोडियम 2 मोल इसको कर लो और रिएक्शन चलने वाला ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। तो ये प्रोडक्ट फॉर्म होने वाला है। इस प्रोडक्ट का नाम क्या है, डाइफेनिल, डाइफेनिल, ठीक है। आया बात समझ में, क्लियर होता है। यानी कुल मिला जुला कैसे है, देखो X ऐसे लिया यानी Cl, इधर लिया हमने सोडियम, अगेन 1 मोल ले लिया X, इस तरीके से क्या करो 2NaX निकाल दो। तो यहाँ पे रिंग क्या हो जाती है, डबल हो जाती है। तो ये जो बेसिकली हम जो रिएक्शन कराए हैं इस रिएक्शन का नाम है फिटिग रिएक्शन, फिटिग रिएक्शन। तो जो वुड्स रिएक्शन है वो तो एलिफैटिक एल्केन के लिए है, एलिफैटिक हैलोएल्केन, और जो फिटिग रिएक्शन है वो एरोमेटिक हैलोएल्केन, ठीक है, हैलोएरिन के लिए। तो अब हम बात करने वाले हैं इथाइल क्लोराइड टू प्रोपेनोइक एसिड। चलो, तो इथाइल क्लोराइड टू प्रोपेनोइक एसिड काफी छोटा सा रिएक्शन है, आप आसानी से इसको कर सकते हो, ठीक है। चलो, तो देखो पहले तो इथाइल क्लोराइड बनाओ, यानी C2H5Cl,
इसे बनाना क्या है, प्रोपेनोइक एसिड, यानी इसमें कार्बन की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाने वाला है। अब इसका क्या करो आप, KCN से रिएक्शन करा दो, कार्बन की संख्या बढ़ाना है तो KCN लगाओ, C2H5 हो जाएगा C111। अगर आप इसका हाइड्रोलिसिस करा देते हो तो देखो अब तुमको क्या मिल जाएगा, एसिटिक एसिड मिल जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है नाइट्रोबेंजीन टू बेंजोइक एसिड, नाइट्रोबेंजीन टू बेंजोइक एसिड। तो ये भी काफी आसान क्वेश्चन है। देखो नाइट्रोबेंजीन पहले तो बनाओ, अब नाइट्रोबेंजीन टू जाना है बेंजोइक एसिड। अब देखो इसके खोपड़ी पे सर पे हमने क्या लगा दिया, कार्बन लगाया, यानी किसी हाल में हमको कार्बन की संख्या को क्या करना है, बढ़ाना है, ठीक है। तो यानी इस NO2 ग्रुप को हटा के हमको यहाँ पे CN लगाना होगा। तो अमाइंस वाले चैप्टर में सब रिएक्शन पढ़े हो, ठीक है, डाइजोनियम सॉल्ट के जो रिएक्शन पढ़े हो, यहाँ पे डाइजोनियम सॉल्ट बनाकर उसका रिएक्शन CuCN से करा दोगे ना तो बेंजीन के खोपड़ी में CN आ जाएगा, फिर हाइड्रोलिसिस करा दोगे तो बेंजोइक एसिड बन जाएगा। तो देखो कैसे क्या कराना है, SN प्लस HCl के साथ इसका रिडक्शन कराओ, तो रिडक्शन कराओगे तो ये बन जाएगा एनिलीन। अब इस एनिलीन का रिएक्शन आपको किसके साथ करा देना है, एनिलीन का रिएक्शन करा दो सैंडमेयर रिएक्शन, यानी NaNO2 प्लस HCl, तो बनेगा बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा N2 प्लस Cl माइनस। अगर इसका रिएक्शन तुम करा दो CuCN विथ KCN तो देखो साइनोबेंजीन बन जाता है, यही तो हमको बनाना था, साइनोबेंजीन। अब इसका कुछ नहीं, आप करा दें हाइड्रोलिसिस, तो जब भी साइनाइड का हाइड्रोलिसिस होता है तो क्या बन जाता है, वही एसिड बन जाएगा, ठीक है। तो ये बेंजोइक एसिड बन गया। तो आई होप आपको मजा आया होगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।